प्रो पंजा लीग सीजन 1 के शानदार 7वें दिन में आप सभी का दोबारा स्वागत है। 17-1 एक तरफा ट्रैफिक किराक हैदराबाद के लिए फिलहाल, लेकिन अब एक बहुत ही खास मुकाबला आ रहा है। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में बुट्टा सिंह बनाम चंदन कुमार। आप इस मुकाबले का इंतजार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत जबरदस्त मनोरंजन करेंगे। इनकी ताकत बेमिसाल है। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन के पास। इंडिया किराक हैदराबाद इतनी हैवी लीड के बाद आप सबसे कुछ कहना चाहता है। व्हाट इज इट किराक हैदराबाद से? बुल है इनकी टैगलाइन हो चुकी है अब। और अब जो गेम आ रहा है इंडिया, ये गेम खास है। प्रो पंजा लीग इकलौती ऐसी लीग है जिसने कहा था कि इस टेबल पर सब कुछ समान है, कोई भी अलग नहीं है। और ये मैच से जितना इंस्पिरेशन इस देश को मिलेगा, मुझे नहीं लगता और कोई चीज से मिलेगा, क्योंकि अब आ रहा है द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी। ओनली एट प्रो पंजा लीग, ओनली एट प्रो पंजा लीग। और ये है इस कैटेगरी में आने वाले रॉक स्टार्स किराक हैदराबाद से मल्टीपल टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट and multiple times state and district level medalist इंडिया। हमारे सारे रीजंस अब खत्म हो जाते हैं। अगर करना है तो करना है। These guys are the living example. Please welcome from Kirak Hyderabad, Butta Singh। बुट्टा सिंह से मैं कल बातचीत कर रहा था। उनके 3 बेटे हैं और इतनी मेहनत मशक्कत करके उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। वो कह रहे थे कि अगर प्रो पंजा लीग का ये मौका, ये स्तर उन्हें नहीं मिलता तो वो किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे होते, या शायद वो भी नहीं, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा है, उनके पास शायद कोई और काम ना होता। वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे प्रो पंजा लीग के तरफ कि उन्हें इस तरह का सपोर्ट और साथ मिला कि वो आज अपनी काबिलियत, अपना हुनर, अपनी प्रतिभा इस मंच पर दुनिया को दिखा पाए। इन्हें हल्के में मत लीजिए, इनके बाजुओं में बहुत ताकत है। आप जहां पर भी बैठ के ये खेल देख रहे हैं, दिल से या मन से या खड़े होके एक सलाम तो बनता ही है फॉर दिस स्पेशल मैच। और बुट्टा सिंह के अगेंस्ट आ रहे हैं well 10 times national champion, 10 times national champion, 1 time Asia gold medalist. This is big, India. This is big. Mumbai Muscle के चंदन कुमार, नेशनल चैंपियन, प्रो पंजा लीग चैंपियन और एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं चंदन कुमार बेहरा, और बढ़ रहे हैं टेबल की तरफ अपने ओपोनेंट बुट्टा सिंह की तकलीफों को बढ़ाने के लिए, उन्हें बहुत जबरदस्त मुकाबला देने के लिए। इस खिलाड़ी को हरा पाना अभी तक किसी के बस की बात नहीं, ना भारत में और ना एशियन लेवल पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ते हैं। अभी भी याद है हमें वो मुकाबला जो उन्होंने कड़ी टक्कर के साथ जीता था 1 साल पहले प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट फाइनल में, और प्रो पंजा के चैंपियन बने थे। क्या बुट्टा सिंह में वो दमखम है कि इस चैंपियन खिलाड़ी को हरा पाएं? बुट्टा सिंह के बेटे यहाँ पर
उन्हें देख रहे हैं। वो भी लड़ने वाले हैं कुछ ही दिन में, वो भी नजर आएंगे। तो एक पिता और बेटे की कहानी यहाँ कितनी खूबसूरती से नजर आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ प्रो पंजा लीग में। यहाँ स्पेशली एबल्ड महिला पुरुष सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। रेडी गो, रेडी गो। और देखिए वो एक्सपीरियंस, वो पावर, वो चैंपियनशिप्स जो जीती हैं चंदन कुमार बेहरा ने पहले ही राउंड में साफ साफ नजर आते हुए आसानी से कलाई की ताकत से, उंगलियों की ताकत से हुक में घुमा लिया अपने ओपोनेंट को और कितनी आसानी से पिन कर दिया, प्रोनेशन ऐड करते हुए, एक टॉप रोल लगाते हुए। हैदराबाद क्रिकेट। लेकिन रिव्यू लिया है यहाँ पर किराक हैदराबाद ने अर्ली स्टार्ट के लिए। Review for early start. यहाँ पर स्लो मोशन में देखना होगा कि क्या चंदन कुमार ने पहले कोई मूवमेंट किया था। कुछ मूवमेंट जैसा हो तो रहा है, लेकिन ये किसकी तरफ से है ये पता लगाना काफी मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए तो सेंटर में रुक गया था मैच। अर्ली स्टार्ट, ज्यादा कुछ एडवांटेज मिली नहीं होगी जिसने भी अर्ली स्टार्ट किया है, लेकिन देखते हैं कि टेक्निकल कमेटी का डिसीजन इस स्टार्ट को लेकर क्या है। क्या चंदन ने कोई अर्ली मूवमेंट की? थोड़ी सी कलाइयां दोनों खिलाड़ी की हिल तो रही हैं, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल कि किसकी वजह से वो मूवमेंट हुआ। यहाँ पर देखिए एक बार मैच रुक गया तो वन साइडेड ट्रैफिक था, कोई कंपटीशन ही नहीं। मास्टर रेफरी सर्गेई सोकोलोव अपना डिसीजन बताते हुए, The decision is made and the review is unsuccessful. रिव्यू हुआ अनसक्सेसफुल। पहला राउंड जीत लिया है मुंबई मसल के खिलाड़ी चंदन कुमार बेहरा ने। एक बार टेबल की साइड चेंज करके दोनों एथलीट्स फिर से बढ़ेंगे। साइड किराक के जो सिद्धार्थ मल्हाकर ने चैलेंजर राउंड जीता था, अब मुंबई मसल उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। पहले राउंड में तो 10 सेकंड क्या 2 सेकंड के अंदर ही हरा दिया था चंदन ने अपने ओपोनेंट को। एक बार फिर से उसी चीज को दोहराना होगा। चैलेंजर राउंड की जो अहमियत है प्रो पंजा लीग के आर्म रेसलिंग गेम में, वो बाकी सभी चीजों से काफी ज्यादा है, क्योंकि एक ही राउंड में आपको 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं। वहीं हम अंडर कार्ड मुकाबलों से इसका कंपैरिजन करें तो अंडर कार्ड में 2 राउंड जीतकर मैच जीतने पे आपको सिर्फ 1 अंक मिलता है, और यहाँ एक ही राउंड जीतने के 6 अंक। तो यानी कि 6 जीत के बराबर ये सिर्फ एक चैलेंजर राउंड हो सकता है। यहाँ पर फाउल की कोई गुंजाइश नहीं। हमने कई बार पिछले 6 दिनों में देखा है कि चैलेंजर राउंड को एथलीट्स सिर्फ एक अर्ली स्टार्ट की वजह से गवा देते हैं। ये बड़ी गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है दोनों ही एथलीट्स को। यहाँ पर कोई भी फाउल नहीं कर सकता। दूसरे राउंड की शुरुआत और टॉप रोल कर दिया है, बहुत ही आसानी से राउंड जीत लिया है। शायद रिव्यू की मांग करेंगे इस बार। कुछ तो मूवमेंट लगा था, पर अगर पहला रिव्यू उनका अनसक्सेसफुल हो गया था, इसलिए रिव्यू अब नहीं ले सकते। विनर है चंदन कुमार। चैलेंजर राउंड भी जीत लिया है, अब आगे हो गए हैं 7-0 से। कुछ देर पहले मुंबई मसल पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे। चंदन कुमार के इस प्रदर्शन से
सभी मुंबई के चाहने वालों के लिए एक राहत की सांस, क्योंकि यही मुंबई टॉप ऑफ द टेबल थी कुछ दिन पहले, और अब टॉप ऑफ द टेबल है लुधियाना लायंस 62 पॉइंट्स के साथ। जब दिन शुरू हुआ था तो बड़ौदा बादशाह सबसे ऊपर थे 57 पॉइंट्स के साथ। फिलहाल यहाँ तीसरा राउंड चंदन कुमार चाहेंगे 3 राउंड में जीतना ताकि वो 2 बोनस पॉइंट भी बटोर सके। अगर आप 3 राउंड में जीतते हैं तो आपको 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं। हर राउंड जीतने पर आपको 1 पॉइंट मिलता है। चैलेंजर राउंड जीतने पर आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, पर 10 सेकंड में आपको जीतना होता है हर चैलेंजर राउंड उन 5 पॉइंट्स के लिए। यह है मेन कार्ड मुकाबले। शाम 5 बजे शुरू हुए थे अंडर कार्ड मुकाबले जो रोहतक राउडीज और किराक हैदराबाद ने जीते। पहला मेन कार्ड फिक्सचर जीता लुधियाना लायंस ने, दूसरा फिक्सचर जीत चुकी है किराक हैदराबाद, लेकिन यहाँ अपने प्राइड के लिए, अपने गर्व के लिए मुंबई मसल जीतना चाहेगा ये तीसरा मैच इस दूसरे फिक्सचर का। रेडी गो। तीसरे राउंड की शुरुआत, क्या ये आखिरी राउंड होगा? जी हाँ, काफी आसानी से जीत लिया है ये मैच चंदन कुमार ने, और प्रो पंजा लीग के सीजन 1 में एक जबरदस्त डेब्यू करते हुए नजर आए हैं। इस खिलाड़ी को रोक पाना किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में। सेलिब्रेशन जारी है मुंबई मसल के कैंप में, क्योंकि एक जबरदस्त 10-0 के साथ कमबैक इस मैच के द्वारा की है। थैंक्स टू दिस लेजेंडरी खिलाड़ी चंदन कुमार, और चंदन लगाकर भी आए हैं आज। जोगेंद्र यादव आपके स्क्रीन पर मुंबई के सितारे हैं, और मुंबई मुंबई के नारे हर तरफ। चंदन कुमार हमारे विजेता इस समय मौजूद है हमारे होस्ट के साथ, आइए सुनते हैं उनसे। इंडिया इंडिया इंडिया, क्या इनक्रेडिबल मैच था। और हमारे साथ हैं द विनर फ्रॉम मुंबई मसल चंदन कुमार। चंदन जी, क्या कहना है आपको? फर्स्ट चीज, सबसे पहले फर्स्ट गेम इतने बड़े लेवल पर है, ये क्या कहना है? सबसे भगवान को धन्यवाद देता हूँ, और इस मंच में प्रीति मैम और प्रवीण देवाज इतना बड़ा मंच दे रहा है, वो खेलने के बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत धन्यवाद। आप स्पेशल थैंक दे रहा हूँ मेरा गुरुजी कुन्नमुखी, उनको बहुत ज़्यादा थैंक दे रहा हूँ। क्या बात है। और एक बहुत ही खास बात चंदन की, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, एक बहुत बड़ा स्टेज जो आप है, ये बहुत लोगों के लिए आप सेटअप कर रहे हैं। बहुत लोग वहाँ हैं जो रीज़न बनाते हैं कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, और आप हर मायने में स्पेशली एबल्ड हैं। सब चीज़ को बीट करके आप रोज़ ट्रेन करते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं उन सब लोग को जो रीजंस ढूंढ रहे हैं ट्रेन ना करने का? सबको मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, जिम जाओ, और स्पेशली कैटेगरी जो हैंडीकैप आदमी सब है उनको बहुत बहुत बोलता हूँ प्रैक्टिस करके वो प्रो पंजा लीग में आके प्रैक्टिस करो। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चंदन जी। और वो मुंबई मसल के जो सारे मसल्स हैं वो आपको बड़ी जोर से झप्पी देने के लिए वेट कर रहे हैं वहां पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंडिया फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैटेगरी। एंड चंदन कुमार बैक टू द कमेंट्री विद सार्थक एंड प्रदीप। दाद देनी होगी चंदन कुमार और उनकी हिम्मत की। अगर ये नहीं रुकते तो हम में से कोई भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मुलाकात आपसे। पंजा लीग इंडिया हमारे साथ हैं हाल फिलहाल मेडुलेंस हेल्थ केयर ने, जिन्हें अभी अभी प्लेयर ऑफ द वीक का अवार्ड दिया है, मुंबई मसल के कायल कमिंस। कायल, आपके 2 मैचेस हो गए हैं। पहला मैच वाज अमेजिंग, सेकंड मैच में फर्स्ट राउंड हारने के बाद आपने चैलेंजर राउंड के साथ कमबैक किया। What was going on in your mind? I'm sure that is what made you the player of the week. It is comeback of all seasons. क्या चल रहा था आपके दिमाग में?
First of all, I wanted to make it a little bit interesting, and of course, I want to make a statement to show that I'm on a different level, and I think I showed that in that match. Well, Kyle, just one question. We all know you're on a different level, right? But round one में, you looked a little distracted, a little weak. What was going on in your head? Round one, you looked a little uncomfortable because you came back in a challenge round. So what was going on in round one? But I have a couple of aces up my sleeve, so I always have something else to fall back on, and I think that's what happened. Oh man, he is not gonna tell us all his tricks of the trade now, but definitely the player of the week, Kyle Cummins, India. Thank you, Kyle. You are amazing. From Mumbai Muscle, over to you in the commentary, Sarthak and Pradeep. अक्सर हम चैलेंजर राउंड को एक्टिवेट होते देखते हैं जब एक प्लेयर जीत रहा होता है। काइल कमिंग्स एक ऐसे अनोखे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हार कर चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया अर्शदीप सिंह के सामने। लेकिन अगर आप इन नतीजों पर एक नजर डालेंगे, सिद्धार्थ मलाकार ने एक साथ 10 पॉइंट बटोर लिए मुंबई के कप्तान अर्पण कौर के सामने, और मधुरा की जितनी तारीफ करें उतनी कम। 2 बार आज उतरी मैदान पर और दोनों बार जीत हासिल की, और फिर मुंबई मसल के लिए एक बहुत बड़ी जीत, आखिरी जीत दिन की। 10-0 से जीते चंदन कुमार। जबरदस्त दिन रहा है। शुरुआत बड़ौदा बादशाह सबसे ऊपर थे दिन के शुरू होने पर इस तरह से नजर आया था अर्पण और सिद्धार्थ का मुकाबला। सिद्धार्थ ने ना सिर्फ तीनों राउंड जीते बल्कि एक चैलेंजर राउंड भी लगाया और इसी जोश के साथ 10 अंक बटोरे। उसके बाद दूसरी बार आज टेबल पर अपनी कोहनी टिकाई थी मधुरा ने, और बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को भी 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। बदला लेने के लिए आए थे चंदन कुमार और बूटा सिंह को बहुत ही आसानी से चैलेंजर राउंड के साथ 10-0 से हरा दिया। टोटल स्कोर की ओर नजर डालते हैं। किराक हैदराबाद फिर भी 17 पॉइंट बटोर लिए हैं। मुंबई मसल के पास है 11 पॉइंट्स। लुधियाना लायंस सबसे ऊपर 65 पॉइंट्स के साथ। कोची केडीज फिलहाल हैं सबसे नीचे और कल वही शुरुआत करेंगे मुंबई मसल के सामने, और फिर होंगे लुधियाना लायंस किराक हैदराबाद के सामने। लुधियाना लायंस ने अपना दमखम दिखा दिया है।